आज फिर आप लोग के सामने त्रिकोणमिति का क्लास लेकर के आए हैं। अभी त्रिकोणमिति का क्लास प्रश्नावली 1B का क्लास चल रहा है, जो पिछले क्लास में हम 1 से लेकर और 11 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। आज आप लोग के सामने 12 का क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोग को बताएंगे कि ये जो चैप्टर है जिसमें थीटा बेसिक है, थीटा का मान आप लोग को याद होना बहुत जरूरी है। जो अभी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। इसको हम बता भी दिए हैं कि ये थीटा मान कैसे बनता है। इसका भी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा और इस थीटा मान को खूब अच्छी तरह से रट लीजिएगा, तभी आपको इस चैप्टर बनाने में फायदा होगा, तभी आप सीख पाइएगा और समझ पाइएगा। इसलिए निश्चित रूप में ये थीटा वाली मान आप लोग पूरे कंठस्थ कर लीजिएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 के 1। यदि sin थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 तो थीटा का मान बताइए, जबकि 0 डिग्री से बड़ा थीटा और 90 डिग्री से छोटा है थीटा। तो आपको कह रहा है कि देखिए 12 के पहला में कह रहा है sin थीटा माइनस कॉस थीटा, sin थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर दिया है 0। इसका मतलब क्या है कि थीटा का मान क्या होना चाहिए, आपसे पूछ रहा है। आप जानते हैं कि कोई संख्या समान संख्या में से जब हम समान संख्या घटाते हैं तो इसका मान क्या होता है 0। यानी 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0। इसका मतलब है कि sin थीटा में से cos थीटा घटाए तो 0। इसका मतलब इसका भी मान और इसका भी मान, दोनों का मान बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा का मान कौन सा मान लिया जाए, थीटा का मान क्या लिया जाए कि दोनों का मान बराबर हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे कि थीटा का मान क्या लिया जाए, तो चलिए इसमें देखिए sin थीटा में देखिए sin 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, cos 45 डिग्री का मान कितना आता है 1/√2। यानी थीटा के मान, यानी थीटा बराबर आप लोग 45 डिग्री ले लीजिएगा तो इसका भी मान आ जाएगा 1/√2। थीटा का मान यदि हम 45 डिग्री ले लेंगे तो क्या हो जाएगा sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2। फिर थीटा का मान इसमें हम 45 डिग्री ले लेंगे तो क्या हो जाएगा cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√2। तब एक कट करके क्या हो जाएगा मेरे भाई 0। तो आपसे पूछ रहा है थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान होगा 45 डिग्री। यही इसका आंसर होगा। बहुत आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं 12 का दूसरा। 12 का दूसरा में क्या कह रहा है, यदि sin a माइनस बी बराबर 1/2, cos a प्लस बी बराबर 1/2, जबकि 0 डिग्री से बड़ा a प्लस बी उनसे बड़ा या बराबर 90 डिग्री, a b से बड़ा हो तो a और b का ज्ञात करें। a और b ज्ञात करने के लिए कह रहा है आपसे। तो देखिए इसमें जो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है यदि sin a माइनस बी, sin a माइनस बी बराबर दिया हुआ है 1/2, sin a माइनस बी बराबर दिया हुआ 1/2। आप लोग बताइए कि sin कितना डिग्री का मान होता है 1/2। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, यदि आप लोग कंठस्थ होगा तो आप लोग पकड़ लिए होंगे कि sin किसका मान होता है 1/2। sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। यानी a माइनस बी के जगह पर क्या लिख सकते हैं आप लोग 30, क्योंकि sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। यानी a माइनस बी का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 30 डिग्री। यानी a माइनस बी के जगह पर 30 देंगे तब ना 1/2 होगा। sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। फिर आप लोग का कह रहा है कि cos a प्लस बी, cos a प्लस बी बराबर दिया हुआ है 1/2। फिर देखिए cos में cos कितना डिग्री का मान होता है 1/2। आप लोग देखिए अभी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं cos कितना डिग्री का मान होता है 1/2, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। इसका मतलब cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। इसका मतलब a प्लस बी के जगह पर क्या होना चाहिए 60 डिग्री। यानी a प्लस बी के मान कितना होना चाहिए 60। आपसे पूछ रहा है a और b का मान निकालने के लिए। फिर आप लोग को बता देते हैं, आप लोग समीकरण से भी निकाल सकते हैं और इसका तरीका भी है। इसका क्या तरीका आप लोग कैसे निकालिएगा,
इसका मतलब है कि दो ऐसे संख्या जिसको जोड़ने पर 60 और घटाने पर ये दोनों संख्या का 30, क्या कौन कौन सा संख्या होगा? तो आप लोग कैसे बनाइएगा, मान लेते हैं आपके मम्मी के पास 60 रुपया है और आप दो भाई हैं, बड़े भाई को 30 रुपया ज़्यादा देना चाहता है, छोटे भाई को 30 रुपया कम देना चाहता है, तो दोनों भाई में कितना कितना पैसा होगा? तो आपका मम्मी क्या करेगी, सबसे पहले 60 रुपया में से 30 रुपया छुड़ा के रख लेगा और ये जो 30 रुपया बचेगा ये 30 रुपया दोनों में बांट देगा, यानी बड़ा भाई में और छोटा भाई में दोनों भाई में 30 रुपया का बांट देगा। तो कितना कितना बांटेगा मेरे भाई? 15 रुपया का क्या बांट देगा, लेकिन चोरा का कितना रुपया रखा था? 30 रुपया। ये 30 रुपया जो रखा था ये बड़ा भाई को दे देगा, तो बड़ा भाई को दे दिया तो बड़ा भाई का कितना हो जाएगा? 45, छोटा भाई का कितना हो गया? 15। इसका मतलब ए का मान हो गया 45 डिग्री और बी का मान हो गया 15 डिग्री, यही इसका आंसर हुआ। आज क्वेश्चन है 13 के ए निम्नलिखित समकोण त्रिभुज में ए और सी का मान बताइए। 13 के जो बता रहा है, 13 के ए में त्रिभुज में ए और सी का मान आप लोग से पूछ रहा है, ए और सी का मान देखिए दिया हुआ है, ए बी और सी। ए दिया है 3 सेमी, ए दिया है 6 सेमी। आप लोग से पूछ रहा है ए और सी, ए कौन पूछ रहा है और ए कौन पूछ रहा है। सबसे पहले यदि हम ध्यान दें कि ए कौन, यदि हम थीटा मान लेते हैं, ए कौन अगर थीटा मानते हैं तो ए हो जाएगा क्या मेरे भाई? लंब। आप लोग जानते हैं, बता दिए हैं, ए लंब हो गया, ए क्या हो जाएगा मेरे भाई? आधार। ए क्या हो जाएगा? कर्ण। तो आप लोग जो भुजा मालूम है, जो भुजा मालूम है उनसे संबंधित एक फॉर्मूला खोजिए। ए लंब और कर्ण, लंब और कर्ण से रिलेटिव एक फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बराबर साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? लंब बटा कर्ण। अगर इसको हम लोग थीटा मान लिए हैं तो ये क्या हो जाएगा? लंब। तो लंब कितना है? 3 और कर्ण कितना है? 6। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। साइन थीटा बराबर हो गया 1/2। तो साइन कितना डिग्री का मान होता है? 1/2। साइन कितना डिग्री का मान होता है? 1/2 30 डिग्री का। 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। इसका मतलब थीटा का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? 30 डिग्री। थीटा का मान यदि 30 डिग्री हो गया, ये कोण कितना हो जाएगा मेरे भाई? 30 डिग्री। एक कोण 30 डिग्री हो गया, एक कोण 90 डिग्री फिक्स होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, तो 90 और 30 कितना हो जाएगा? 120। ये कोण कितना हो जाएगा? ये कोण 60 हो जाएगा। तो कोण ए जो हो जाएगा, कोण ए हो जाएगा 30 डिग्री और कोण सी हो जाएगा मेरे भाई 60 डिग्री। यही होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 13 के ए का दूसरा जो है फिर उसी प्रकार है, जैसा फिगर में है वैसा हम बनाते हैं। इसमें कह रहा है यह है 1 सेंटीमीटर, यह है √3 सेंटीमीटर और दे दिया है ए बी और सी। इसमें ए और सी ये दोनों कोण का मान मांगता है आपसे। कोई इसको या इसको, कोई एक कोण को थीटा मान लेते हैं। यदि इसको हम लोग थीटा मान लें तो आप लोग जानते हैं कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। ये थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और जबकि जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजा आता है, लंब आधार कर्ण। ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, तो ये क्या बच गया मेरे भाई? आधार। ये आधार हो गया। तो जो भुजा, 2 भुजा तो इसमें मालूम है, एगो लंब मालूम है, एगो आधार मालूम है। तो लंब और आधार से संबंधित कोई फार्मूला खोज लीजिए। तो लंब आधार से फार्मूला अगर हम खोजते हैं तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। यह थीटा, तो ये अगर ये थीटा हो गया तो लंब क्या हो गया? ए भुजा। तो लंब लिखेंगे √3 बटा आधार। आधार कितना है मेरे भाई? 1। अब बताइए कि टेन कितना डिग्री का मान होता है? √3। आप लोग थीटा का मान आप लोग याद किए होंगे। इसमें टेन कितना डिग्री का मान होता है? √3 में भाई टेन 60 डिग्री का मान।
टेन 60 डिग्री मान √3 होता है, इसका मतलब थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यदि एक कोण हो जाएगा 60 डिग्री, एक कोण हो गया 60 डिग्री, तो एक कोण कितना होगा, ये दोनों कोण मिला करके होता है 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री और ये दोनों कोण मिला करके होता है 90 डिग्री। ये हो गया 60, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 30 डिग्री। तो इसमें जो हो जाएगा कोण सी बराबर 60 डिग्री और कोण ए बराबर 30 डिग्री, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 14 के पहला, ए sin 77 डिग्री, sin 49 डिग्री और sin 63 डिग्री। इसमें कहता है घटने क्रम में लिखने के लिए, घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा क्या है, तो इस चार्ट से पकड़िए। साइन थीटा में क्या होता है, जो थीटा बड़ा होता है उसका मान बड़ा होता है। यानी साइन देखिए 90 डिग्री का मान कितना है 1, यानी 90 डिग्री हो गया तो 1 और साइन 0 डिग्री थे 0। इसका मतलब थीटा में जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका मान भी ज्यादा होगा, जिसका थीटा कम होगा उसका मान भी कम होगा। तो इसमें आपको कह रहा है कि घटते क्रम में लिखने के लिए तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा इसमें कौन है, सबसे बड़ा है sin 77। तो लिख लीजिए sin 77 डिग्री। उनसे छोटा क्या है मेरे भाई, sin 77 से छोटा क्या है, sin 77 से छोटा है sin 63, तो लीजिए sin 63। उनसे छोटा क्या है sin 49, हो गया sin 49, यही होगा इसका आंसर, ये हो गया घटते क्रम में। इसी प्रकार ये है बी का, बी में देखिए क्या है cos 10 डिग्री और क्या दिया हुआ है cos 50 डिग्री और cos 40 डिग्री, cos 40 डिग्री। फिर चार्ट में देखिए cos 0 डिग्री का मान होता है 1 और cos 90 डिग्री का मान होता है 0। cos में उल्टा होता है, थीटा का मान जब बड़ा रहेगा तो उसका मान छोटा आएगा। इसका मतलब है cos 90 डिग्री का मान 0 होता है और cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। इसका मतलब यह हो गया कि cos थीटा में जब थीटा का मान बढ़ेगा तो उसका वास्तविक मान घटेगा, क्योंकि देख रहे हैं इसमें cos 90 डिग्री का मान 0 आ रहा है और cos 0 डिग्री का मान 1 आ रहा है। यानी 0 तो छोटा है लेकिन उसका मान बढ़ रहा है, लेकिन cos 90 डिग्री का मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है। यानी थीटा बढ़ रहा है तो मान घट रहा है, यानी cos में उल्टा होता है, जो थीटा बड़ा होगा वही इसका मान ज्यादा होगा। तो इसमें बताइए सबसे बड़ा कौन सी संख्या है, तो जिसका थीटा छोटा होगा। इसमें किसका थीटा सबसे छोटा है cos 10 का, तो यही होगा सबसे बड़ा cos 10 डिग्री। अब देखिए उनसे छोटा क्या है मेरे भाई cos 40 डिग्री, उनसे छोटा क्या होगा cos 50 डिग्री, यही होगा इसका आंसर। अब चार्ट में देखिए sec थीटा में sec 0 डिग्री का मान 1, sec 30 डिग्री का मान 2/√3, sec 45 डिग्री का मान √2, sec 60 डिग्री का मान 2। यानी मान क्या हो रहा है बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। इसका मतलब यह हो गया कि sec थीटा में जिसका थीटा बड़ा होगा ये बड़ा होगा, जो जिसका थीटा का मान छोटा होगा उसका मान भी छोटा होगा। sec थीटा में थीटा का मान बड़ा होगा तो उसका मान बड़ा होगा, थीटा का मान छोटा होगा उसका मान छोटा होगा। तो इसमें देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या है, इसमें देखिए इसमें सबसे बड़ा है sec 50, तो लिख लीजिए sec 50। उनसे छोटा क्या है मेरे भाई sec 30, उनसे छोटा क्या है sec 20, यही होगा इसका आंसर। उसी तरह से आप लोग 14 के डी भी सजा लीजिएगा। 14 का दूसरा में कह रहा है मान के दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में लिखे। इसको साइन थीटा में साइन 0 डिग्री का मान 0 और साइन 90 डिग्री का मान 1 है। इससे यह पता चलता है कि साइन थीटा में जब थीटा बढ़ेगा तो उसका मान भी बढ़ता है। तो आपको कह रहा है बढ़ते क्रम में लिखने के लिए, तो साइन थीटा में जिसका थीटा का मान छोटा होगा तो उसका मान भी छोटा निकलेगा। इसमें सबसे छोटा आप लोगों को चुनना है तो साइन 10 डिग्री। साइन लिखेंगे क्या साइन 10 डिग्री। उनसे बड़ा क्या है मेरे भाई, साइन 10 से बड़ा क्या है साइन 29। साइन 29 से बड़ा क्या है साइन 67।
साइन 67 से बड़ा क्या है? साइन 70। यही हुआ इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सत्य है? 15 के पहला है साइन 90 डिग्री से बड़ा साइन 60, उनसे बड़ा साइन 45, उनसे बड़ा साइन 30। क्या ये बात सत्य है? आप लोग देखिए कि थीटा में क्या होता है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है उसका मान भी बढ़ते जाता है, लेकिन इसमें उल्टा दे दिया है, साइन 90 डिग्री से बड़ा कर रहा है साइन 60। ये गलत बात होगा। साइन थीटा में थीटा का मान बढ़ता है तो उसका मान भी बढ़ता है, इसलिए गलत होगा। 15 का दूसरा है, कॉस 90 डिग्री से बड़ा है कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री से बड़ा है कॉस 45 डिग्री, उनसे बड़ा है कॉस 30 डिग्री। ये बात सत्य है। कहेंगे कैसे? तो आप लोग इसमें देखिए कि कॉस थीटा में जब थीटा का मान छोटा रहता है तो उसका मान बड़ा होता है, यानी कॉस 0 डिग्री का मान है 1 और कॉस 90 डिग्री का मान है 0, यानी कॉस थीटा में उल्टा होता है। थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ते जाता है उसका मान वैसे वैसे घटता जाता है। तो इसमें जो है कि आपको कह रहा है कि कॉस 90 डिग्री से बड़ा है कॉस 60 डिग्री, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि थीटा का मान जब बड़ा होता है कॉस में तो उसका मान छोटा होता है। तो कॉस 90 डिग्री से बड़ा होगा कॉस 60, कॉस 60 से बड़ा होगा कॉस 45, कॉस 45 से बड़ा होगा कॉस 30। 16 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है? सबसे छोटा आप लोग चुनना है। पहला जो दिया है 16 का पहला साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6, पाई बाय 6 का मतलब पाई का मान कितना लेना है मेरे भाई? 180। पाई का मान 180 लेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन 180 बाय 6 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। दूसरा दिया हुआ है 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4, पाई का मान लेंगे 180 तो 10 180 बट्टा 4 काटेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 45। तो 10 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1। उसी प्रकार दिया हुआ है साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2, पाई का मान 180, 180 बटा 2 तो कितना हो जाएगा? 90। तो साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। आपसे इसमें कह रहा था कि सबसे छोटा मान क्या है, बताइए इसमें सबसे छोटा मान क्या है? 1/2 और 1। इसमें सबसे छोटा क्या है मेरे भाई? 1/2। यह हो जाएगा सबसे छोटा, यानी साइन पाई बाय 6 सबसे छोटा होगा, यही इसका आंसर होगा। इसी प्रकार 17 का तीसरा है साइन 38 डिग्री, साइन 8 डिग्री, साइन 88 डिग्री, साइन 58 डिग्री, साइन 78 डिग्री, साइन 28 डिग्री। इसमें कहता है कि सबसे बड़ा क्या है? सबसे पहले इसमें आप लोग को यह चुनना है कि साइन थीटा में आप लोग को सबसे पहले आपको यह समझना है कि साइन थीटा में जब थीटा का मान बढ़ता है तो उसका मान भी बढ़ता है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, यानी साइन थीटा में जब थीटा का मान बढ़ता है तो उसका मान भी बढ़ेगा। तो इसमें कह रहा था कि सबसे अधिकतम मान क्या है, तो आप लोग चुनिए सबसे अधिकतम मान क्या है? साइन 88 है। साइन 88 डिग्री सबसे बड़ा है तो उसका मान भी सबसे बड़ा होगा, यही इसका आंसर होगा। चलिए आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।